मोक्ष का अर्थ जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना तथा सर्वशक्तिमान भगवान के अंश बन जाना है। सनातन धर्म में मोक्ष को मनुष्य का शाश्वत लक्ष्य बताया है। गीता में उन मार्गों को 4 भागों में समेटा है। यह 4 मार्ग है कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। आइए आज संतान को उसके लिए बहुत ही सरल रास्ता समझाएं, वो भी एक प्रेरक कथा के द्वारा। सभी माताएं अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक इंसान घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम हो गई, तब उसे अंधेरे में एक कुआं दिखाई नहीं दिया और वह उसमें गिर गया। गिरते गिरते कुएं पर झुके पेड़ की एक डाल उसके हाथ में आ गई। जब उसने नीचे झांका तो देखा कि कुएं में 4 अजगर मुंह खोले उसे देख रहे हैं। जिस डाल को वह पकड़े हुए था उसे 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। वह घबरा गया और सोचने लगा, हे भगवान, अब क्या होगा। पर उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था और हाथी के पेड़ को हिलाने से शहद की कुछ बूंदें टपकने लगी। एक बूंद जैसे ही उसके होठों पर आ गिरी तो उसकी प्यासी जीभ को बड़ा सुकून मिला। कुछ पल बाद फिर एक और बूंद उसके मुंह में टपकी। अब वह इतना मग्न हो गया था कि अपनी मुश्किलों को ही भूल गया था। तभी उस जंगल से एक साधु गुजरे। उसे मुसीबत में देखकर कहा, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो। पर उस इंसान ने कहा, एक बूंद शहद की और चाट लूं, फिर चलता हूँ। एक बूंद, फिर एक बूंद और हर एक बूंद के बाद अगली बूंद का इंतजार। आखिर वे साधु चले गए। मेरे बच्चे, यह दुनिया भी उसी जंगल के समान है जहाँ अंधेरा हमारा अज्ञान है, जिसकी वजह से हम इधर उधर फंसते रहते हैं। पेड़ की डाली है हमारी उम्र, जिसे दिन रात के समान 2 चूहे निरंतर कुतर रहे हैं। हमारी दुर्बुद्धि उस मदमस्त हाथी की तरह है जो विनाश काल पर उल्टे ही कदम बढ़ाती है। और शहद की बूंदें सांसारिक सुख है, जिसके कारण मनुष्य खतरे को भी अनदेखा करता है। वह जानता है आयु अल्प है, यह सारे सुख क्षणभंगुर है, फिर भी सत्य की ओर नहीं बढ़ पाता, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करने में ही लगा रहता है। भगवान गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, रजोरगात्मकं वृद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबन्धाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अर्थात, हे कुंती पुत्र, रजोगुण और कामनाओं के लोभ के कारण ही मनुष्य सकाम कर्मों में बंधता जाता है और इस जीवन चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाता। इसीलिए हे मेरी संतान, मैं चाहती हूँ तुम इस शाश्वत सत्य को सदा याद रखना। अपनी जीवन यात्रा में कर्तव्य भाव से कर्म करना, अपनी आसक्ति सिर्फ उस अचल अविनाशी परमात्मा में रखना। तुम जानते हो, फिर तुम्हारे सुख दुख सब उनके होंगे। वो तुम्हें अपने जीवन लक्ष्य तक पहुंचा देंगे और तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी भाव के साथ आज इस बात को विराम देते हैं। अब तुम आराम करो मेरे बच्चे। ओम शांति शांति शांति।